टुकड़े टुकड़े कर दिए। तू सुना है ना, तूने मेरी तकदीर में क्या लिख दिया? ए भगवान, अब इसने दर्द भरी दुनिया में नहीं जीना। अरबाज, अरबाज, अरबाज मेरी जान, अब मैं तुम्हारी मोहब्बत के लायक नहीं रही, मुझे बर्बाद कर दिया। और यार जमी बट जा जगा दे, और मैं समा जाऊं अभी, और यार समा तू आग बन जा, ताकि जल जाऊं अभी। अरबाज, और ये दुनिया मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं, ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं, और ये दुनिया ये 10 रुपए आपके सीन पे खुश होकर दे रहे हैं। और यहाँ गए नीरज मिश्रा, नीरज राजवंशी हैं गौरिया निवासी, ये 100 रुपए हमारे मेला कमेटी में व्यवहार करें। बहुत बहुत धन्यवाद। दूरी निगाहों से आंसू बहाता है कोई, दूरी निगाहों से आंसू बहाता है कोई, और कैसे न जाऊं मैं, मुझको बुलाता है कोई, और दिल से
रमेश मिश्रा की तरफ से 10 रुपए का पुरस्कार आपके लिए, आपके सीन पे खुश होकर दे। और इस सहरा में आके भी मुझको ठिकाना ना मिला। सहरा में आके भी मुझको ठिकाना ना मिला। और सबको बुलाने का कोई बहाना। ये अगर रामेश्वर भैया गौरिया की तरफ से ये 200 रुपए हमारे मेला कमेटी में व्यवहार करे, और ये अगर रमेश मिश्रा की तरफ से 10 रुपए का पुरस्कार फिर आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझको ठिकाना ना मिला। और सबको बुलाने का कोई बहाना ना मिला। पवित्र में तेरे प्यार में दीवाना करी किनार में करता पलवत में मुझे ये काटा दामन छोड़ दो। ये दुनिया ये महके मेरे काम की नहीं। हेलो ये अगर रिंकू दीवाना सीटू मस्ताना उनकी तरफ से 10 रुपए का 20 रुपए का पुरस्कार आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्या किया भगवान। अरबाज मेरी मोहब्बत आज तुम्हारी हसीना लुट गई, बर्बाद हो गई। हाय दुनिया ने मेरा हाय दुनिया ने मेरा सब कुछ छीना। नहीं जीना मुझे मर जाना है। हाय दुनिया ने मेरा सब कुछ छीना। नहीं जीना मुझे मर जाना है। और मिल गया खुदा भी दुनिया से बतू के शिकवा करे जाना है। नहीं जीना मुझे मर जाना है। मार जाने दो मुझे, मैं जीना नहीं चाहती। बहन होश में आओ बहन। और कुएं में कूद करी बहन, और दरिया में कूद करी क्यों जान गवाती। और दरिया में कूद करी तो आया नहीं, चीखती भी रही और बनते सामने, और उनको तरस भी तो आया मुझे मर जाने दो, मैं सब
समाज को मुंह दिखाने के काबिल नहीं हूँ। नहीं बहन, तुम्हें जिंदा रहना होगा। शायद तुमने उन फूलन देवी लक्ष्मी बाई का नाम सुना होगा। मैं लड़की होकर इन हाथों में चूड़िया है, मैं इनका क्या बिगाड़ सकती हूँ? मैं उनका अपना बदला कैसे चुका सकती हूँ? चुका सकती है, चुका सकती है बहन। तोड़ दे ये हरी हरी चूड़िया, थामने अपने हाथों में बंदूक। शायद फूलन देवी लक्ष्मी बाई का सुना होगा, जिन्होंने अपने दुश्मनों से गिन गिन के बदले चुकाए। बहन, मैं ये जानना चाहता हूँ, तो किसकी हो तुम लाडली और क्या है हाँ, मैं जानना चाहता हूँ। और मामू की मैं लाडली, बनारस मेरा गाँव, और हसीना मेरा नाम है, और यहीं पे मेरा। क्या तो चमन मियाँ तुम्हारे मामू हैं? हाँ। तुम्हारा नाम हसीना है, मगर ये जानना चाहता हूँ कि वो कौन दरिंदे हैं जो तुम्हारी असमत से खेल लिया? और कोई नहीं, शंकर शिकारिया और पाकिस्तानी वसीम खान ने मेरी इज्जत को लूट लिया। नहीं भैया, कसम माँ भवानी की मैं छोड़ूंगा उन कमीनों को। बहन हसीना, तुम तो जानती हो डाकुओं का पाना कोई अच्छा नहीं होता है। हम लोग सोते हैं तो सर के ऊपर कफन बांध करके सोते हैं, पता नहीं कितने टाइम मुठभेड़ हो जाए। लेकिन चंबलों का असूल साथी जानते हैं, लेकिन तुम नहीं जानती हो। अगर चंबल की शर्त तुम्हें मंजूर हो तो हम तुम्हें डाकू अपना सकता हूँ। उन जालिमों से गिन गिन करके बदला चुका दूंगा। चाहो तो कुत्तों को खींच करके तुम्हारे हिस्सा में बोटी बोटी काट करके कुत्तों को खिला दूं, लेकिन नहीं, हमारे चंबल में माँ भवानी आगे चलती है। भवानी को लेकर के कसम खाओ, सरदार के साथ या निस्सतों के साथ में धोखा करें तो भवानी उनसे पहले मुझे खा लेना। ये लो संभालो बंदूक। आका ऊपर वाले को यही मंजूर है। मुझे आज उन हरामजादों ने माँ भवानी उठाने पर मजबूर कर दिया। जब तक मैं अपना बदला नहीं पूरा कर लेती तब तक मुझे चलो चंबल में सिविलियन कपड़े धारण करो, चंबल के सारे रास्ता देखो, तुमको ऐसा निशानी बात बना दूंगा जिस तरीके से पुतली भाई फूलन देवी डाकू बन करके जालिमों से बदला चुकाया था। आज से तुम्हारा नाम भी बदल दिया जाएगा, हसीना नहीं, डाकू।
तू हसीना के नाम से। चलो देखो बाप पुतिन के पढ़ाई रहन का दे बिटिया पढ़ लिख के कोई उन्नत करी यू ना जानते हैं कि बिटिया बदमाश हो जाए। अब बाबा अपन सामान संभालो या बिटियावा हो गए बदमाश पता नहीं कर हमला कर। आज काफी समय हो गया, नहीं तो हमरा छोटा भाई भोला सिंधानिया और नहीं तो हमरा दोस्त अभी चौपाल के अंदर नहीं आया है। हम अपने दोस्त वसीम खान का इंतजार करते हैं। मेरे दोस्त अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मेरे दोस्त। ओ साले अरबाज का कुछ करो मेरे यार। तुम तो जानते हो कल हसीना की इज्जत हमने और तुमने लूट ली थी। अगर ये बात ओ साले अरबाज को पता चल गई ना तो वो साला हमें और तुम्हें सलाखों के पीछे। मेरे दोस्त वसीम खान, मेरे तुम यार क्या चाहते हो ये हमें खुलकर बताओ, क्योंकि इज्जत तुमने लूटी है हमने नहीं। तुम कहने का मतलब तुम क्या करना चाहते हो और हमसे तुम क्या करवाना चाहते हो, खुलकर बोलो। अरे हम ये तुमसे कह रहे हैं लगाओ फोन मंत्री जी को और सस्पेंड कराओ वो साले अरबजवा को। मेरे यार जब साला वो अरबाज सस्पेंड हो जाएगा उसके पास पावर नहीं रहेगी, उसी समय मौका अच्छा होगा और वारदात अच्छी होगी। हम और तुम उसे मौत की नींद सुन। समझ गया तुम्हारी बात। तुम अरबाज का ट्रांसफर चाहते हो, नजीमा बादशाह किसी दूसरी जगह हो जाए तो ठहरो, बिल्कुल चुप रहना, बोलना नहीं। भाई मैं मंत्री से बात कर रहे हैं, सुनते रहो, बोलोगे नहीं। हेलो 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 हेलो, दिल्ली हेड ऑफिस। मंत्री जी को नमस्कार, मैं शंकर सिंधानिया बोल रहा हूँ। नमस्कार एमएलए, कहो क्या बात है। अरे बात बहुत कुछ है और कोई भी बात नहीं। इस नजीमाबाद पुलिस चौकी पे एक नया अफसर आया है जिसका नाम है अरबाज खान। हाँ तो वो मुझे जान से मार देने की धमकी दे रहा है, क्योंकि मैं उसे नहीं जानता, वो मुझे नहीं जानता है। न जाने वो किस बात से चिढ़ा हुआ है जो हमें, हमारे भाई और हमारे दोस्त को गोली से मार देना चाहता है। मंत्री जी, मतलब तुम्हारे कहने का मतलब अरबाज तुम्हारी जान लेना चाहता है जी, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है। वह एक कानून का ईमानदार मुहाफिज है। तुम्हारे लिए होगा बल्कि हमारे लिए नहीं। मंत्री जी चाहते क्या हो। अरे चाहते तो हम यही है कि तत्काल तुम उसे नजीमाबाद से दूसरी जगह तत्काल ट्रांसफर कर दो। अरे एमएलए, आप एमएलए हो, आपको इतना तो पता होना ही चाहिए कि अरबाज का भी ट्रांसफर नजीमाबाद चौकी में 1 हफ्ते हुआ है और 1 महीने से पहले हम किसी भी ऑफिसर का ट्रांसफर दूसरी जगह नहीं कर सकते। मंत्री जी आप उसका ट्रांसफर अगर नहीं कर सकते तो अपने एमएलए के लिए ये काम तो कर सकते हो। वो क्या? तत्काल उसे सस्पेंड कर दो। अरे दिमाग खराब है तुम्हारा। अरे तुम हमारा दिमाग खराब समझो या कुछ भी समझो मंत्री जी, क्यों कहीं ऐसा ना हो वो हमें दुनिया से मिटा दे और तुम्हारा मंत्री एक कम हो जाए। एमएलए, पहले बात तुम ये सोचो कि अरबाज एक ईमानदार पुलिस अफसर है और जनता उसकी इज्जत करती है। अगर हमने उसे सस्पेंड कर दिया तो जनता सड़कों पे उतर आएगी और अगर जनता सड़कों पर आई तो तुम्हारी कुर्सी के साथ साथ हमारी कुर्सी भी जाएगी। इसीलिए हम उसे ना तो सस्पेंड कर सकते हैं ना तो उसका ट्रांसफर करवा सकते हैं। फिलहाल तुम्हारे लिए हम कुछ सोचा है, वो हम तुम्हारे लिए कर सकते हैं। क्या कर सकते हो मंत्री जी? हम तुम्हारे लिए इतना कर सकते हैं, तुमने कहा कि अरबाज से तुम्हें जान का खतरा है जी, लेकिन अगर मैं चाहूं तो अरबाज 24 घंटे तुम्हारी हिफाजत के लिए तुम्हारी ड्यूटी में लग सकता है। अगर तुम ये चाहते हो तो मैं हाई कमांड से बात करता हूँ। मंत्री जी ये बात आपकी है। आप अगर अपने एमएलए की जिंदगी चाहते हो तो सस्पेंड हो या न हो, तुम हमारा सिक्योरिटी गार्ड बनाकर हमारी हवेली पे भेजना चाहते हो
तो मंत्री जी भेज दो, शेष बात हमारी तुम्हारी मुलाकात ठीक है मेरे, मैं अभी इसी वक्त हाई कमांड से बात करता हूं और अरबाज को तुम्हारी हवेली की ड्यूटी के लिए लगाता हूं। मेरे दोस्त क्या हुआ? और साले का ट्रांसफर हुआ या नहीं हुआ इस नजीबा बादशाह? मेरे दोस्त वसीम खान, ये दिमाग तो नहीं काम करता है, बल्कि तुमसे जरूर बताएंगे उसका ट्रांसफर नहीं हुआ है। ट्रांसफर नहीं हुआ तो फिर क्या हुआ मेरे यार? अरे वो सस्पेंड भी नहीं हुआ है। अब वो हमारा तुम्हारा सिक्योरिटी गार्ड बनकर वो हमारी हवेली पे आ रहा है। क्या कहा? वो अरबाज सिक्योरिटी गार्ड बन के इसी हवेली पे आ रहा है? अरे पगला गए हो क्या? वो साला जिस तब हमें और तुम्हें यहाँ देखेगा आते ही गोली मार देगा। अरे मुबारक हो तुम्हारी हवेली, और हम चलते हैं अपने पाके। वसीम खान इतना क्यों डर गए? वो हम पे तुम पे हाथ नहीं उठाएगा। अच्छा, वो हमारे तुम्हारे पीछे कुत्ते की तरीके से तो मिलाएगा। और मारने की तो बात अलग रही, मारने की बात वो सपने में सोच भी नहीं सकता। अगर कोई मारने की बात सोचेगा तो हमारे तुम्हारे लिए वो अपनी जान भी गंवा देगा, क्योंकि वो हमारा तुम्हारा रक्षक बनकर नजीमाबाद हमारी हवेली पे आ रहा है। क्या कहा? हमारा तुम्हारा रक्षक बन के आ रहा है? ये तो बहुत अच्छी बात है मेरे यार। आने दो साले को। कुछ दिन पहले उसकी माँ शकीना कह रही थी कि मेरा बेटा शेर है शेर, और हमने कहा था कि उसके बेटे को कुत्ता न बनाया तो मेरा भी नाम वसीम खान नहीं। आज वो दिन आ गया है मेरे यार। आज जो साले अरबाज खान को कुत्ता न बना दिया तब मेरा भी नाम वसीम खान। बैठो मेरे दोस्त। मेरे तो भैया यही गौरिया निवासी, ये 100 रुपए हमारे मेला कमेटी में व्यवहार करें। बहुत बहुत धन्यवाद। अरबाज खान आ गए अपनी ड्यूटी पे? हाँ, मैं आ गया हूँ। और तुम्हें ये नहीं मालूम है तुम्हें ड्यूटी करनी किस चीज की है, कहाँ पे ड्यूटी करनी है? मैं वही जानना तुम्हें हमारे इस हवेली के गेट की ड्यूटी करनी है। और क्या तुम्हें यह मालूम होना चाहिए, कोई शख्स नहीं तो बाहर का अंदर आएगा और नहीं तो अंदर का बाहर जाएगा। ये ड्यूटी तुम्हें करनी है। ठीक है, ऐसा ही होगा। जाओ गेट की ड्यूटी करो। मेरे दोस्त मौका अच्छा है, अब बुलाओ ससुरी शकीना को। आज उसे दिखाते हैं कि उसका बेटा स्पष्ट नहीं है। उसका बेटा तुम्हारी हवेली का कुत्ता है, कुत्ता। समझ गया? वे नौकर इधर आओ। तुम यहाँ से तत्काल भागकर नजीमाबाद पुलिस चौकी के पास चले जाओ। वहां पे शकीना रहती है जिसका बेटा अरबाज खान है। यहाँ से जाकर शकीना को बुलाकर तत्काल मेरी हवेली लेकर जाओ। आओ 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 शकीना बेगम। क्या है, बहुत खुश नजर आ रहे हो। क्यों नहीं खुश होगा? उस दिन क्या हमसे कह रही थी कि तेरा बेटा शेर है शेर? नहीं, तेरा बेटा शेर नहीं है, तेरा बेटा हमारे दोस्त की हवेली का कुत्ता है, कुत्ता। खामोश वसीम खान, शेर चाहे पिंजरे में हो या जंगल में हो, शेर शेर ही रहता है। अरे वो शेर नहीं, शाला कुत्ता है। और दिखाओ कि तेरे बेटे शेर को कैसे कुत्ता बना के रखा है हमने अपने दोस्त की हवेली। देखना चाहेगी? देख भाई, तुझे नमूना दिखा रहा हूँ। आओ साले कुत्ते, आओ। बेटे और कैसे हो मेरे लाल? मैं तो ठीक हूँ, तुम कैसी हो? मैं ठीक हूँ बेटा।
तो अल्लाह का करम है। सच कहती हो, मैं भी अपनी ड्यूटी पर हूँ। ठीक है, आपने तुम ड्यूटी करो। हाँ माँ। यही तेरा बेटा शेर है ना? अब देख मैं इसे कुत्ता कैसे बनाता हूँ। और कुत्ता, ये मेरा जूता निकल गया है, उठाओ जूता और पहनाओ हमारे पैरों में, उठा। देखा, तेरा बेटा शेर नहीं है, तेरा बेटा हमारे दोस्त की हवेली का कुत्ता है, कुत्ता। बेटे अरबाज, तूने जब से जूता पहनाया, आपको कुछ अंदाजा मालूम हुआ कि इसको मरने के बाद कफन कितना लगेगा? सच कहती हो माँ। तूने तो नाप ले लिया है। नाप मैंने ले लिया है, लेकिन मेरे पास मजबूरी सिर्फ इतनी है माँ। जानती है बेटे, ये मेरे भात ये एक इम्तिहान है। हाँ, लेकिन वसीम खान माँ, तूने जूता पहनवाकर तूने सोचा अपनी जिंदगी की बाजी जीत लिया है। तू बहुत रोएगा, बहुत रोएगा वसीम खान। शकीना बेगम, ये तो शुक्र मनाओ, तेरे बेटे से हमने सिर्फ जूता पहनवाया है, साले के जूता नहीं मारा है। शकीना बेगम, अरे तू खड़े खड़े मुंह क्या देख रहा है? जा गेट की ड्यूटी कर, गेट की ड्यूटी करो या निकालू जूता। ठीक है, जा रहा हूँ। जा। लेकिन तो बात मैं अपनी माँ से कहना चाहता हूँ माँ। हाँ बेटे अरबाज, शायद तुम्हें नहीं मालूम कि इस वक्त मेरे हाथ कानून ने बांध के रखा है माँ। मैं वादा करता हूँ कि जिस दिन मेरे हाथ आजाद हो जाएंगे, दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं पाएगी माँ। मैं चाहती हूँ बेटे, वो दिन दूर नहीं, बहुत जल्दी आने वाला है। सच कहती हूँ माँ। मैं चलता हूँ, ड्यूटी का समय होता है माँ, और अपना ख्याल रखना। ठीक है, आदाब। वसीम खान, कहो शकीना बेगम। अभी तलक तेरा एक आंधी से पाला पड़ा है। अच्छा। और तेरी जिंदगी में वो तूफान आने वाला है जो तेरी जड़ों को उखाड़ के ले जाएगा। तेरी चुनौती है, याद रखना, ये शकीना का वादा है। हाँ शकीना। ससुरी धमकी देके गई है। नहीं मेरे यार, जब आंधी कुछ नहीं कर सकते तो तूफान तुम जैसे चट्टानों का क्या करेंगे, वो भी सिंधानिया की हवेली के अंदर नहीं। हमरा तुमरा बाल बाका कोई नहीं कर सकता। और ये साला जो इसका लौंडारबाज है, अगर कोई मारने की कोशिश करेगा मेरे दोस्त, तो ये साला हमें तुम्हें बचाने के लिए अपनी जान देगा। हम जानते हैं मेरे दोस्त। पढ़ाओ पैगाम, चलो चलते हैं हवेली के अंदर। आओ। शालिग्राम गौरिया की तरफ से ये 200 रुपए हमारे मेला कमेटी में व्यवहार करे। बहुत बहुत धन्यवाद। वसीम खान, तूने क्या समझा? मैं तन्हा अकेली हूँ, मजबूर हूँ नहीं, मजबूर हूँ केवल कानून के हाथों से। लेकिन वो कानून नहीं, आज मैं अपने बेटे कर्ण के नाम एक पत्र लिखती हूँ, ताकि वो आकर देखेगा तू कितना बड़ा दादा है। बेटे करण, तू जहां भी रहे खुश रहे। आगे समाचार है बेटा कि तेरी माँ शकीना बहुत मजबूर है बेटे, और बेटे वहां से छुट्टी लेकर थोड़े दिन के लिए अपने घर पे चलाओ बेटा। आज तेरी माँ बहुत मजबूर है। लिखने वाली शकीना, नजीमाबाद। अरे